हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। मैं हूं आपका दोस्त मनंजय महतो और आज हम इस वीडियो में फिर से एक नया खोटा भाषा के कवि हैं तो उनके जीवनी के बारे में हम देखेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, जो हमारा खोटा भाषा का आई बुक है तो ये लॉन्च हो चुका है, आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से कोई भी खोटा भाषा का बुक खरीदते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे CGL को लेकर आपको बाय खरीदना है तो ये सारे बुक आप खरीद सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन कुछ बुक है जो कि मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे और इन सभी का जो बुक है तो ये मेरे पास है और इसका समरी को लेकर मैंने एक नया आई बुक बना दिया है, खोटा भाषा एवं साहित्य का, ये वाला। तो इसको आप बाय कर सकते हैं और यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसको बाय करने से, क्योंकि मार्केट में जितना भी बुक है जैसे CGL को लेकर सब मेरे पास है, सबको मैंने पढ़ा और उसी से जितने सारे कंटेंट क्वेश्चन वगैरह बन सकता है सबको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है हिंदी से। तो बहुत आसान लगेगा खोटा भाषा, अगर आप खोटा भाषा से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा है आपने बचपन से फिर भी, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो आज जो हम जीवनी देखेंगे तो ये किसका देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो जीवनी, जब इस आई बुक को आप ज्वाइन करेंगे, हाँ इसका सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे सीखने को तो बहुत चीज़ मिलेगा इस आई बुक से, लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ इंटरनेट रहेगा तभी जो है आपके मोबाइल पे एक्सेस होगा, यानी कि बिना इंटरनेट के ये ओपन ही नहीं होगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है, लेकिन ये जो इसका एडवांटेज है तो उसको भी तो देखिए कि एक तो प्राइस कम है, ऊपर से इतना सारा कंटेंट जो है तो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। और कोचिंग अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारा फी भी पेड करना पड़ेगा, लेकिन इसको मात्र 150 रुपये में आप बाय करें और यकीन मानिए जितना कोचिंग में आपको मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेगा उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंटेंट जो है CGL को लेकर खोटा भाषा का आपको इस आई बुक में मिलेगा। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जीवनी का जो सेक्शन है तो जीवनी में यहाँ पे पूरा जीवनी सबको पूरे विस्तार में जो है आई बुक में बनाया गया है। तो जिसका भी आपको पढ़ना रहेगा तो वो सारा अलग अलग है, आराम से क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे जो ये भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी हैं तो इनका जीवनी को हम देखेंगे। और देखिए खोटा भाषा जो है तो इस बहुत डेवलप है। पहले खोटा कोई पढ़ता नहीं था तो पता नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया तो खोटा भाषा का जो साहित्य है तो उसका भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है इस क्षेत्र में, खोटा भाषा का साहित्य का। लेकिन इसका जो सोर्स है ना तो वो मिलता नहीं है और हर एक बुक में जो है अलग अलग डाटा वगैरह है, तो उसमें भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए आज हम जो ये जीवनी इनका ले रहे हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, तो इनका नाम के पीछे जो ये है तो व्याकुल लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछ देगा कि व्याकुल किसके नाम से जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप का एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हम देखे थे तो उस पर पूछा हुआ था। तो इस टाइप का हमको नहीं, आपको याद रखना है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा के नाम के पीछे जो है व्याकुल लगा हुआ है। और कई सारे बुक में जो है इनका जन्म तिथि को लेकर भी है, अलग अलग डेट दिया हुआ है। मेरे पास 2 बुक है और एक है आपका खोटा कवियों का काव्यगत परिचय, जिसमें कि इनका जो जन्म है तो ये 17 मार्च 1908 दिया हुआ है और जिला गिरिडीह और गांव का नाम है मेहथाडीह, तो यहाँ पे जन्म हुआ था। लेकिन वहीं पे जो दूसरा बुक है एक ही पब्लिकेशन का है, लेकिन डेट जो है अलग अलग दिया हुआ है। और खोटा गद्य पद्य संग्रह जो है जिसको प्रधान संपादक डॉक्टर AK झा हैं, तो उसमें अगर आप पेज नंबर 74 देखेंगे तो वहीं पे इनका जन्म का जो ईयर है ये 1895 दिया गया है। और जगह जो है तो वो है बिशुनपुर हजारीबाग, इनका जन्म का स्थान है। ठीक है, तो दोनों एक ही पब्लिकेशन का है लेकिन अलग अलग डेट है और वर्ष देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक में दिया गया 1895 जबकि दूसरे में दिया गया 1908। तो कोई सटीकता जो है अभी तक पता नहीं ये कौन सा एक्यूरेट है, लेकिन दोनों बुक में अलग अलग डेट है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और इनका जो मृत्यु है तो मृत्यु बुक में मेंशन है 17 सितंबर 1984 को इनका निधन हुआ था। इनके द्वारा कौन कौन सा रचना लिखा गया है, इनका कृतियों साहित्यिक कृतियों की बात करें तो एक है छवा दुलार जो कि कविता है। तो छवा दुलार कविता जो है तो ये भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के द्वारा लिखा गया है। और इनका ज़्यादातर रचना जो है तो ये हजारीबाग का जो विशुनगढ़ स्थित सुखद खोटा साहित्य कुटीर संस्था है तो उसी की ओर से प्रकाशित होता था। और जब इनका जन्म होता है, जन्म होने के बाद जो इनके पिता थे तो जब ये 8 वर्ष की
आयु के थे, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। तो उसी टाइम पे इनके पिता का देहांत हो गया था। तो पिता के देहांत होने के बाद इनका जो पालन पोषण किया गया था तो वो उनके दादाजी के द्वारा किया गया था। खोटा भाषा में जो दादाजी होते हैं तो उनको आजा कहा जाता है। तो बुक में आजा ही लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में आजा को दादा कहते हैं, जबकि खोटा में आजा कहते हैं। तो ये याद रखिए कि उनका पालन जो है तो दादाजी के द्वारा किया गया था। और दादाजी का नाम क्या है? तो पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जो है उनके दादा थे। और 11 वर्ष की आयु में जो है वे काशी चले गए थे रहने के लिए। और जब वो काशी से लौटे उसके बाद जब भारत में गांधी जी के द्वारा जब स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ा गया था तो उसी टाइम पे ये 1925 ईस्वी में गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे थे। मतलब कि इन्होंने पांव रखा था भारत को आज़ाद कराने में 1925 ईस्वी में, मतलब कि ये शामिल हुए थे इस स्वतंत्रता आंदोलन में। और उन्होंने देश की आज़ादी को लेकर खोटा भाषा में कई सारे जो है क्रांतिकारी गीत गाए थे। लेकिन ये जो क्रांतिकारी गीत वगैरह गाए थे इन्होंने, तो इनको अंग्रेज़ों ने जला दिया था। तो इसी के कारण से ये जो है आज लिखित रूप में जो है उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जला दिया था। तो लिखित रूप में ये मौजूद नहीं है वर्तमान में। लेकिन इन्होंने खोटा भाषा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया था। तो यहाँ से याद रखिएगा, ये वाला छौवा दुलार जो है तो ये कविता किसका है? तो ये याद रखना है आपको, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का है। और इनका नाम के पीछे हमेशा व्याकुल जुड़ा हुआ है, तो ये भी याद रखना है। दो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से याद रखने वाला पॉइंट, एक है व्याकुल नाम याद रखिएगा और एक है छौवा दुलार इनका कविता है। ठीक है, और ये सब जो है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो दोनों इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है कि जो ये वीडियो था तो इसमें भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में आपको पता चला होगा। तो इसी तरह का और भी जीवनी वगैरह देखने के लिए जो हमारा आई बुक है तो उसको आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे नंबर वगैरह सब चीज़ है, तो आप बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।